एईएस की रोकथाम हेतु मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत पंचायतों में हुआ संध्या चौपाल। मुख्य कार्यक्रम मुसहरी प्रखंड अंतर्गत मुसहरी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय बेदौलिया में शाम 5 बजे से किया गया। संध्या चौपाल जिसमें डीएम, डीडीसी सहित कई अन्य अधिकारी शिरकत किए, जिसमें बच्चों को एईएस संबंधी लक्षण प्रतीत होते ही बिना देर किए उपलब्ध किसी वाहन से निकटतम सरकारी अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त ट्रेंड डॉक्टर हैं, जो निर्धारित एसओपी के तहत इलाज कराए। यह बातें जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने मुसहरी प्रखंड अंतर्गत मुसहरी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय बेदौलिया के प्रांगण में आयोजित संध्या चौपाल में कही। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर की उपस्थिति दर्पण प्लस ऐप से मॉनिटरिंग कर 1 अप्रैल से सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत डॉक्टरों की गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग दी गई है तथा ट्रेंड डॉक्टर के द्वारा ही सरकारी मानक संचालन प्रक्रिया तहत इलाज की उत्तम व्यवस्था है। जिले में एईएस के इलाज की व्यवस्था एवं संसाधन की चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि एसकेएमसीएच में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 100 बेड का डेडिकेटेड पीकू वार्ड गठित है। इसके अतिरिक्त सदर अस्पताल से लेकर प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक संसाधन से पूर्ण इलाज की समुचित व्यवस्था है। सभी पंचायतों में सरकारी प्राइवेट वाहन की टैगिंग की गई है तथा वाहन चालक का नंबर आशा सेविका सहायिका को उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने वाहन के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि बच्चे को इन वाहनों के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन से भी स्वास्थ्य केंद्र लाया जा सकता है, जिसके लिए सरकारी निर्धारित दर 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक से उन्हें भुगतान किया जाएगा। संध्या चौपाल का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम तथा पंचायत की मुखिया श्रीमती बालकेशिया देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों के सम्मान में विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर सेविका मीनाक्षी कुमारी तथा जीविका दीदी रेणु कुमारी द्वारा अपना अपना अनुभव साझा किया गया। डीडीसी, डीपीएम जीविका, डीपीओ आईसीडीएस द्वारा भी अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम का संचालन डीपीएम हेल्थ श्री रेहान अशरफ द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा जीविका एवं आईसीडीएस द्वारा तैयार पैकेट, चूड़ा गुड़, ओआरएस आदि वितरित किए गए। संध्या चौपाल में उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने एईएस के लक्षण, सावधानी के तहत चमकी की 3 धमकी तथा लक्षण प्रतीत होते ही त्वरित रूप से अस्पताल पहुंचने की सलाह दी। चमकी के साथ तेज बुखार, सरदर्द, अर्ध या पूर्ण बेहोशी, शरीर में चमकी होना अथवा हाथ पैर में थरथराहट होना। इन लक्षणों की चर्चा करते हुए सिविल सर्जन ने कहा, चमकी की 3 धमकी खिलाओ, जगाओ, अस्पताल ले जाओ का पालन करने को कहा। देखिए, आज से हम लोगों ने संध्या चौपाल की शुरुआत की है। आप लोग सब लोग जानते हैं एईएस या जेई, जिसको स्थानीय भाषा में चमकी बुखार भी कहा जाता है, उससे ये पूरा जिला विगत वर्षों में कई बच्चों की मौत हुई है और बहुत बुरी तरीके से प्रभावित रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि विगत 2 वर्षों से किसी भी बच्चे की 2024 में और 2023 में इस बीमारी से किसी बच्चे की दुखद मृत्यु नहीं हुई है। और जो लगातार हम लोग जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो प्रभात फेरी हो, घर घर भ्रमण हो, या आईसी का मटेरियल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्कूल में चेतना सत्र में जो इस विषय पर वार्तालाप होती है, उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। शनिवार को संध्या में हम लोग संध्या चौपाल लगाते हैं, जिसमें हर एक पंचायत में कोई न कोई पदाधिकारी, चाहे वो जिला स्तर का हो, अनुमंडल या प्रखंड स्तर का हो, वो विभिन्न ग्रामों में जा करके लोगों से वार्तालाप करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को ये बताते हैं जो चमकी को 3 धमकी है, खिलाओ, जगाओ और अस्पताल ले जाओ। आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का प्रयास रहता है, हम लोग लोगों को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को खाली पेट न सोने दे। ये सबसे पहला कर्तव्य है उनका। अगर उनको लगता है कि बच्चे में चमकी जैसा कोई लक्षण है, ऐंठन है या उनको होश नहीं आ रहा है, तो उनको इमीडिएटली जगा करके बच्चे को देखना है कि इस तरह का कोई लक्षण प्रसिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लक्षण है तो तुरंत अस्पताल लेकर के जाना है। आप एम्बुलेंस से लेकर के गए तो अच्छी बात है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से लेकर के गए तो उसका किराया हम लोग देंगे। प्राइवेट व्हीकल की टैगिंग हम लोगों ने हर एक पंचायत में कर दी है। तो इस बार भी हम लोगों का इन कार्यक्रमों के माध्यम से
पूरा प्रयास है कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी और विगत 2 वर्षों में जैसे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई डेथ नहीं हुआ है, हम लोगों का प्रयास है कि इस वर्ष में भी जो आगे कुछ महीनों में ये कार्यक्रम चलेगा और जो गर्मी जब और तेज़ होती है तो इसका प्रभाव और इससे जो प्रभावित बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ती है। लेकिन हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि भले ही केसेस आएँ, बच्चे बीमार पड़े लेकिन उनका बेहतर इलाज हो और वो स्वस्थ होकर के घर जाएँ, इस दिशा में ये कार्यक्रम है। आप लोगों के माध्यम से सभी ज़िले के वासियों से मेरी अपील है, ये जो चमकी को जो 3 धमकी के बारे में मैंने बताया, उसका आप लोग ख्याल रखें। और अभी जैसे मॉर्निंग स्कूल हो गया है, कई बार दिखता है कि बच्चे 1 बजे के आसपास घर आए और उसके बाद धूप में खेलना शुरू कर दिया, तो डिहाइड्रेशन से भी बहुत समस्या होती है। तो ये सब जो छोटी-छोटी सावधानियाँ हम लोगों को रखनी है। अस्पताल में दवाइयाँ प्रॉपर हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हम लोग उपस्थिति दर्पण प्लस जो ऐप है उसके माध्यम से सुनिश्चित करा रहे हैं। 100 बेड का पीकू वार्ड जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की थी, उच्च स्तर पर इसकी लगातार समीक्षा हो रही है और हम लोगों का प्रयास है कि इस बीमारी से जिस तरह से 2 साल हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छी सफलता पाई है, इस साल भी हम लोग इसमें अच्छा करेंगे और किसी बच्चे की जान नहीं जाएगी, ये हम लोगों का संकल्प है। धन्यवाद सर।